हाय गाइस, वेलकम बैक टू भास्कर पावर लिफ्टिंग। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पिन वर्सेस पॉज स्क्वाट। आप लोग स्क्वाट्स तो करते ही होंगे, पर आपको कंफर्म मैं ये बात कह सकता हूँ, मोस्टली लोग पिन स्क्वाट पॉज स्क्वाट नहीं करते होंगे। और उसके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी नहीं पता होगा। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। मैं आपको इसलिए आज पिन वर्सेस पॉज स्क्वाट के बारे में बताऊंगा। पिन स्क्वाट और पॉज स्क्वाट के बेनिफिट्स क्या हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या है, और वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है हमारी पावर लिफ्टिंग में, हमारी स्क्वाट्स बढ़ाने में, हमारा एक्सेस ओवरलोड ऊपर लेके जाने में कैसे हमें वो हेल्प करेगा। चलो जिम चलते हैं। आज हमारे साथ मेरा छोटा भाई है अंशुमन। हेलो। ये आज ये डेमो परफॉर्म ये करेगा, बताऊंगा मैं। चलो चलते हैं जिम फिर। गाइस, जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा पावर लिफ्टिंग का प्रॉपर सेटअप है। दिस इज कॉल्ड पावर रैक। ये पावर रैक कह सकते हो आप इसको, क्योंकि हमें ये चाहिए ही चाहिए पिन स्क्वाट परफॉर्म करने के लिए। पॉज स्क्वाट तो हम कर सकते हैं कहीं पे भी, कैसे भी। पिन स्क्वाट के लिए हमें साइड्स में ये पावर रैक चाहिए। ये सेफ्टी रैक, पावर रैक, कुछ भी इसको आप बोल लो, बिकॉज ये ही आपके लोड को संभालेगा रोड पे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पॉज स्क्वाट में क्या होता है कि आपको बार लेके जानी है। बार पे गए, नीचे गए, बिल्कुल नीचे जाने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का होल्ड करना है। मतलब इसमें आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई पार्टनर आपको हेल्प कर सकता है। ये नहीं कि आप पॉज स्क्वाट बहुत स्पीड में मार ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको परफॉर्म करके पॉज स्क्वाट का करनी कैसे है। जैसे आप देख रहे हो, इसके अंदर 2 सेकंड का होल्ड करके फिर आप ये तो होगी हमारी पॉज स्क्वाट। इसके अंदर 2 सेकंड या 3 सेकंड का होल्ड करो नीचे, ताकि मसल्स को पूरा जोर पड़े और मसल्स पे सारा लोड आए। और पॉज स्क्वाट करने का बेनिफिट क्या है? पॉज स्क्वाट बॉडी बिल्डर्स के लिए, पावर लिफ्टर्स के लिए, दोनों के लिए बेनिफिटेबल है। पहले मैं आपको नॉर्मली इसका बेनिफिट बता देता हूँ कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको हैवी मसल मास चाहिए होता है थाइस पे। तो जितना आप इसको लोड को मसल पे रोकोगे, वो उतना आपको मसल बड़ी करने में हेल्प करेगा। पावर लिफ्टिंग के लिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेन मेरा पावर लिफ्टिंग का ही चैनल है। तो पावर लिफ्टिंग के लिए बेसिकली क्या बेनिफिट है, जैसे कि आप देखते हैं कि नीचे जाने के बाद लोग अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। कोई टोस पे चला जाता है, कोई मतलब नीचे जाने के बाद स्ट्रगल कर रहा है, नीचे जाने के बाद उसकी पोजीशन कंसिस्टेंटली खराब हो रही है। तो उसके लिए पॉज स्क्वाट बहुत अच्छी है। ये आपको रूटीन में 15 दिन में एक बार जरूर करनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आपकी पॉज स्क्वाट से आपको हेल्प मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पिन स्क्वाट क्या है। अब मैं आपको पिन स्क्वाट बताता हूँ, पिन स्क्वाट कैसे होती है। देखिए अब ये कितना आराम से नीचे गया है। पिन स्क्वाट में क्या है, ये हमारा जो पॉज स्क्वाट में टेंशन पूरा बॉडी पे रहता है, ठीक है। पर पिन स्क्वाट में थोड़ा सा थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पे लोड डिवाइड हो जाएगा। पर ये चीज मुश्किल भी है। पॉज स्क्वाट में पूरा लोड हमारी बॉडी पे है, मसल्स पे है, तो हम ऊपर आने में पिन स्क्वाट से थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज पिन स्क्वाट में लोड हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो वापस बॉडी पुश मारने में जान लगाती है ज़्यादा पॉज स्क्वाट से, जो मेरे को लगता है। मेरे हिसाब से
जितनी मेरे को नॉलेज है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा पिन स्क्वाट थोड़ी सी मुश्किल रहती है उससे। बट पिन स्क्वाट का बेनिफिट क्या है और पॉज स्क्वाट में फ़र्क क्या है, इन दोनों में मैं आपको बताता हूँ। पिन स्क्वाट में क्या होता है कि पिन स्क्वाट इसलिए हमें बेनिफिट देगी पावर लिफ्टिंग में कि जैसे आप ये देखते हैं कि प्लेयर की बैक रोल हो जाती है ऊपर आते हुए, मतलब ये बैक ऊपर उठते हुए ऐसे रोल होके उठ रहे होते हैं, या हिप बाहर की तरफ चला जाता है सीधा चलने की जगह, हिप पहले बाहर निकल जाता है। जैसे आप देखेंगे कई लिफ्टरों के साथ ऐसा होता है कि आप ऊपर आते वक्त वो ऐसे हो जाते हैं। ये चीज पिन स्क्वाट बहुत बेनिफिट देगी, पिन स्क्वाट सुधार देगी आपकी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर बंदे का क्वेश्चन ये रहता है कि स्क्वाट कैसे बढ़ाएं, बेंच कैसे बढ़ाएं, डेड कैसे बढ़ाएं। तो ये जितनी भी मैं वीडियोस निकाल रहा हूँ जो बारीकी सी चीजें बता रहा हूँ, चाहे बेंच की हो, चाहे डेड की हो, चाहे स्क्वाट की हो, जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सबकी एक प्रॉब्लम नहीं होती, किसी का लोड इजी आ रहा होता है, किसी को पोजीशन में दिक्कत होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आप ये चीज पढ़ो कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसके लिए क्या जरूरी है ठीक करने के लिए, उसे कौन सी ट्रेनिंग करनी जरूरी है। सो पिन और पॉज स्क्वाट में बस यही फर्क है, लगभग सेम सी ही होती है, बस जो फर्क है मैंने आपको बता दिया। पॉज स्क्वाट में आपको आपकी पोजीशनिंग में हेल्प करेगी, आपके नीचे जाके आपको स्ट्रेंथनिंग करेगी। आप जैसे फीट्स पे, पंजों पे आगे वेट इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, वो चीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। और पिन स्क्वाट में आपकी जो बैक रोल होती है, आपके जो हिप बाहर निकल जाते हैं, जो आपकी पोजीशन खराब होती है, पिन स्क्वाट उसके लिए बहुत बेनिफिटेबल है। सो मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि न्यू बिगिनर्स के लिए पावर लिफ्टिंग का क्या प्रोग्राम रहे। बिगिनर्स के लिए मैं ये बात बताना चाहूँगा कि बिगिनर्स का ऐसा है कि आप लोग सबसे पहले तो 1 रैप मारना छोड़ दो, ये चेक करना कि 1 रैप हमारा कितना है, ये बिगिनर्स को जरूरत ही नहीं है। उनको वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी है, रैप रेंज बढ़ाओ, 8 रैप 5 रैप्स से कम की ट्रेनिंग मत करो, 3 रैप्स की भी ट्रेनिंग उन्हें नहीं करनी है। बिगिनर्स बेसिकली चाहे स्क्वाट करो, बेंच करो, डेड करो, उनको रैप रेंज बढ़ा के रखना है, वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी है। और अगर आपको चेक भी करना है हमारी ट्रेनिंग में बेनिफिट, मतलब रैप से बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो महीने के बाद, एक महीने ट्रेनिंग के बाद चेक करना चाहो तो आप मैक्सिमम पे ना जाके जो इजी आपका 1 रैप आए वहाँ तक जाके देखिए, आपको खुद फर्क दिख जाएगा। बिगिनर्स के लिए मेरी यही सलाह रहेगी, बिकॉज बिगिनर्स को ये रहता है कि क्या करें, कुछ अलग से नहीं करना, बस आप मैक्सिमम करना छोड़ दो। मैं आगे बताऊंगा कि रेपिटेशन वर्क और मैक्सिमम में मैं क्यों फ़र्क डालता हूँ, रेपिटेशन पे ज़्यादा जोर क्यों देता हूँ, और मैक्सिमम बार बार मारने से इंजरीज भी क्यों होती हैं, किस रीज़न से इंजरीज हो, मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप क्या ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, बिकॉज ये मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो शायद ही आपको कहीं और मिलेंगी। सो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं बहुत और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो आज के लिए थैंक यू।